वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है रुखशान एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद ज़ायरुक। सो वीडियो का जो आज आगाज़ है वो स्टार्ट ही बिल्कुल एक एसएल के साथ हुआ है जो हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किए थे सुबह 9 बजे, और उसकी बेस पे एक ट्रेड का मैंने बताया था आपको कि एक ट्रेड यहाँ से बन सकती है। मार्केट अभी भी इस वक्त ट्रेड अपने सिनेरियो के करीब ही है, लेकिन इसकी मैं एक सिंपल सी आपको वजह बताता हूँ कि वो ट्रेड के जो एनालिसिस थे वो किस बेस पे थे। सो यूएसडीटी की डोमिनेंस अगर आपको याद हो, सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है, यूएसडीटी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर, उसकी डोमिनेंस जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं आप अर्ली अगर मॉर्निंग ये टाइम था ऑलमोस्ट 8 बजे का। सो ये अपने किसी ना किसी एक सपोर्ट के करीब खड़ा हुआ था, बिकॉज 8 साढ़े 7 8 बजे मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था और 9 बजे मैंने अपलोड की थी वीडियो। सो इस एरिया से कहीं ना कहीं इसका मैं आपको ये बता रहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो हम लोग ऑलरेडी एक नॉर्मल सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट। सो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो तो ये 1.29% ऊपर गया, और बीटीसी को 1.29% नीचे गिरना भी चाहिए था। वो गिरा भी, लेकिन जो गलती हुई वो मैं ट्रेड में वो आपको मैं चार्ट में बताता हूँ कि गलती क्या हुई। इसके हिसाब से हमारे एनालिसिस सही थे, बस थोड़ा सा टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ। अच्छा, अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। जब बिटकॉइन के, तो उसका सिनेरियो जो ओवरऑल था वो ये था कि मैंने गलती जो की, या आज जो मेरे से एक मेजर गलती है वो ये हुई कि ये एक पुराना हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था जो कि अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता। सो उसकी बेस पे मार्केट के अंदर काफ़ी एक अच्छा सा, अगर आप ये देखो तो ये डाइवर्जेंस टाइप का ये क्रिएट कर रहा था इस सेकंड वाले में, कि उसके जो हाइस थे वो तकरीबन उसने सेम बनाए थे, बट उसमें एक डाइवर्जेंस आ रही थी। सो उस डाइवर्जेंस की बेस पे मैंने ट्रेड एंटर किया, और उसके बाद उसका मैंने बहुत ही छोटा सा एसएल दे दिया। पहले जो स्टार्टिंग में एक एसएल था वो ये था। देन जब दोबारा से मार्केट ऊपर आ रही तो मैंने फिर से ये कोशिश की कि चलो उसके अंदर और अमाउंट एडअप करते हैं और एसएल को हल्का सा और ऊपर कर देते हैं। जैसे जैसे ये नीचे जाता रहेगा, साथ साथ ही हमारा प्रॉफिट में एडअप होता रहेगा। लेकिन मसला ये हुआ कि मार्केट नीचे तो आई, लेकिन उसी के बाद ये अभी आपके सामने 1 2 3 कैंडल्स हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब 45 मिनट्स के अंदर अंदर मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। सो इसके अभी जो चांसेस हैं गिरने के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उसकी वजह एक ये है कि यूएसडीटी की अगर डोमिनेंस आप देखो तो वो तकरीबन अपने सपोर्ट को टच करने ही वाली है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की अगर मैं इसकी आपको सपोर्ट दिखाऊं तो ये इसकी सपोर्ट बनती है, और यहाँ पर ये टच करने ही वाली है। और यहाँ से अगर ये ऊपर निकलती है, ऑब्वियस है कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से नहीं लेकिन क्रैश ज़रूर करेगा। और वो कितना क्रैश कर सकता है, तकरीबन तकरीबन 4 से 5% या फिर 8% अगर ये इधर तक जाता है वापस तो। सो अगर 8% भी जाता है तो हम लोग अपना जो आज का एस एल है जो कि अराउंड 1.6 1.5% है, ये थोड़ा सा ऊपर ही है, 1.5 पे एग्जैक्ट होगा। सो 1.5% जो एस एल है वो हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे बड़े इजीली। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बल्कि वो जो इससे पिछले ट्रेड का प्रॉफिट है वो तकरीबन 2.8 था, तो उसमें से 1.5 निकालो, अभी भी स्टिल इन प्रॉफिट है पिछले लास्ट 2 3 दिन में। और उससे सबसे अच्छा जो प्रॉफिट कैप्चर किया वो इस एरिया के अंदर कैप्चर किया था, और ये लाइव ट्रेड्स हैं जो आपके सामने। सो ये जो एसएल है ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो इशू था वो ये था कि जिस तरह से सोचा था कि मार्केट को वहाँ से एक्शन लेना चाहिए, वैसे उसने एक्शन लिया तो सही, लेकिन रिवर्स होगी। नॉर्मली ऐसा भी होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक टाइम फ्रेम या नेक्स्ट एक ट्रेड बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या बेशक 1 आवर पे भी चले जाओ, तो वो या तो मार्केट यहीं से कहीं ना कहीं से क्रैश करे, राइट, क्योंकि ये भी एक तरह का एक रेजिस्टेंस एरिया ही है। यहाँ से मार्केट पहले भी क्रैश कर चुका है, इधर से भी क्रैश कर चुका है। या फिर जो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक हायर एरिया, हायर हाइज थे पहले, उसमें हमारे पास ये 73 और 74 का एरिया यहाँ से बनता है। तो अगर इधर से फिर से रिजेक्शन कुछ लेता है तो ऑब्वियस है कि मैं ट्रेड करूँगा और उसी एरिया पे ट्रेड करेंगे। बहरहाल ये वाली जो ट्रेड है ये क्लोज हो गई यहाँ पर। एंड नेक्स्ट ट्रेड जो भी बनती है, अगर तो ये कोई एक बहुत अच्छी कैंडल बनाता है बेरिश, तो फिर ऑब्वियस है कि यहाँ से भी एक ट्रेड बनेगी और वही 1.5 के करीब करीब कम देंगे। सो अगर छोटे छोटे 2 3 स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि आप एक बड़ा, अगर मतलब हायर लेवरेजेस के साथ अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करें, उससे बेहतर आप छोटे स्टॉप लॉस लो और बड़े प्रॉफिट्स में काम करो। सो स्टॉप लॉसेज एंड प्रॉफिट्स में इस फील्ड का हिस्सा है, वो तो आते जाते रहेंगे। लेकिन सिनेरियो ये है कि हम सोच कह रहे थे उस टाइम पे। तो आज की जो आपको कहना चाहिए या मुझे कहना चाहिए मेरी गलती थी, आज की जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने थोड़ा सा एक अर्ली एंटर किया। मुझे थोड़ा सा वेट इस सूरत में भी करना चाहिए था कि अगर पुरानी यहाँ पर रेजिस्टेंस करीब थी तो सपोर्ट भी तो करीब थी। सो ये चीज़ें जब आप क्विक डिसीजंस कर रहे होते हो, मतलब मार्केट एग्जैक्टली अपने पॉइंट पे होता है, तो थोड़ा सा बंदा मिसमैच हो भी जाता है। प्लस मैं एक दो और दूसरे कामों में भी मसरूफ़ था। सो ये आज थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई जिसकी वजह से आज 1.5% हमें मार्केट को वापस करना पड़ा।
सो आई होप सो कि ये लर्निंग वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। प्लस ये जस्ट एक रात के टाइम की एक सिंपल सी एनालिसिस वीडियो होती है, जो हम मतलब कि एनालिसिस का रीकैप होता है, या आप उसको कह लो कि उसी की जजमेंट होती है कि जो हमने दिन में पूरा दिन सोचा या जो किया उसका रात में किस 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 तरह का रिज़ल्ट बना। सो आज का जो रिज़ल्ट था वो नेगेटिव था। कॉल इट अ डे। कल नया दिन और नई अपॉर्चुनिटीज़। बहरहाल अगर अभी नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो वो जो नेक्स्ट ट्रेड अभी जिस तरह से मार्केट ऊपर मूव कर रहा है एंड अपना जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो जिस तरह से नीचे आ रही है, सो इसका एक सिंपल सा हल ये हो सकता है कि अगर तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं से फिर से उठने की कोशिश करती है यूएसडीटी की डोमिनेंस, सो ऑब्वियस है कि बीटीसी गिरेगा। और अगर बीटीसी गिरेगा तो उसके लिए 2 से 3 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मेजर हैं इस पूरे एरिया के अंदर। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट बनता है जिसपे एक मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ 72,000 एग्जैक्टली, तकरीबन टू बी वेरी प्रिसाइज। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मतलब अगर हमारी ट्रेड कहीं ना कहीं से बनेगी तो वो या तो वो ये वाला पॉइंट होगा, राइट। और उसके बाद एसएल ये काफ़ी ऊपर बन जाएगा। सो मसला यही है कि हमें एसएल थोड़ा सा छोटा ही रखना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब अगर आप 1% का भी रखते हो तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो हिट हो जाएगा और मार्केट दोबारा से फिर अपने जो लोस है, वैसे 60,000 का जो लो मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि 60,000 का लो अभी भी मार्केट ने टच करना है। उसकी एक वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये था 60,000 का लो, और इसमें जो ये पूरी विक एक बनी हुई है ना, जहाँ से मतलब एकदम से बाइंग प्रेशर आया। सो मेजर जो डिमांड है वो इसी एरिया में कहीं ना कहीं है। तो मार्केट यहाँ पर तो वापस एक दफ़ा से दोबारा आएगी, उसको टेस्ट करेगी कि हाँ क्या वाकई में मार्केट में जान है या नहीं। सो मार्केट ने उसकी साइड पे तो आना है, उसको टेस्ट तो करना है। सो हम लोग उसी को एक तरह से टारगेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर हम लोग अपने बीटीसी की जो सीएमई का गैप है अगर उसको चेक करें तो सीएमई का गैप ऑलमोस्ट अभी जो रीसेंट था वो तो फिल होने वाला होगा। एक मिनट। ओके, सो ये सीएमई का गैप है, ये वाला तो फिल हो गया, लेकिन मार्केट अभी भी स्टिल उससे ऊपर जा रहा है। और इसके ऊपर भी एक सीएमई का गैप था जो कि 84,000 इस एरिया के अंदर था, जो मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था। ये रहा वो सीएमई गैप। सो 84 से लेकर 79, ठीक है। अभी तो मार्केट खैर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन मार्केट ने कोई एज सच नीचे कोई सीएमई गैप छोड़ा नहीं सिवाय इसके। और ये बहुत ही छोटा सा गैप है, सो इसको फिलअप करना मतलब कोई इतना ख़ास अभी ज़रूरत इसके लिए बनेगी नहीं, क्योंकि ऊपर जो इतने बड़े बड़े गैप्स हैं उसको भी मार्केट हिट कर सकती है। या पहले मे बी इस गैप को फिल कर ले क्योंकि ये छोटा, और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, राइट। तो ये एक जो नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ वो ये एक चीज़ देख रहा हूँ। प्लस अगर आप थोड़ा सा एक लंबे फैक्टर में भी देखो तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन था, लेकिन मार्केट ने उसी को एज आ मतलब जब भी एक और लर्निंग यहाँ पर एक ये भी बनती है कि जब भी मार्केट किसी एक बड़े ट्रेंड को तोड़ के फिर से नीचे जाने की कोशिश करती है ना, तो ऑब्वियस है कि हर बंदा उस पर लगा रहा होता है, ट्रेड्स ओपन कर रहा होता है। तो जब ट्रेड ओपन करते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, और बेसिकली जो एक्सचेंजेस हैं इस तरह की जो भी फैक्टर्स हैं वो स्टॉप लॉसेस को हिट करने की कोशिश करती हैं। सो अभी वो भी फैक्टर है कि वो भी चल सकता है। बहरहाल जो नेक्स्ट ट्रेड बीटीसी के बारे में बनती है वो बीटीसी की ट्रेड मैं स्ट्रेट अवे अब चार्ट्स पे बताता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। पहली ट्रेड तो सबसे पहले हमारे पास यही बनती है जो ये वाला एरिया, अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन पहली जो ट्रेड हमारे पास बनेगी वो कहीं ना कहीं यही वाला एरिया होगा। और अगर इस एरिया से मार्केट सही से परफॉर्म नहीं करता, मतलब ऊपर जाता है जिस तरह से अभी बुलिश मोमेंटम ये मार्केट दिखा रही है, सो नेक्स्ट ट्रेड जो हमारे पास बनेगी वो कहीं ना कहीं इस एरिया से बनेगी और इसका स्टॉप लॉस यहीं पर ऊपर रहेगा। और पहले भी जो ट्रेड थी वो भी इसी एरिया से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, बट हम लोग ट्रेलिंग एसएल से बाहर निकल गए थे, प्रॉपर यहाँ तक बुक नहीं कर पाए। ओके, कुछ पोर्शन बुक किया था बट प्रॉपर ट्रेड यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाए थे, बट ये भी एक अच्छा प्रॉफिट था, 6.8%, मोर देन इनफ है। ओके, सो ये वाला जो अगर यहाँ से हमें दोबारा से मिल जाता है तो सेम टू सेम अगर थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई की साइकी के बारे में अगर समझो तो अगर पहले सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आई है तो दोबारा भी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ये 1:5 की ऑलमोस्ट ट्रेड बनती है, और वो डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। सो अगर स्टॉप लॉस आप जैसे पहले जो पहले सिनेरियो था अगर उसी की बेस पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो ये फिर एक बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी, 1:5 समथिंग। मतलब अगर आप 100 लूज़ कर रहे हो तो 500 गेन होगा। सो ये एक सिंपल से एनालिसिस है। अभी मार्केट बेशक बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन इस तरह के टाइम फ्रेम में मतलब मैं नहीं समझता कि मार्केट को इतना ज़्यादा बुलिश होना चाहिए। अगर बुलिश होती भी है तो वो एक तरह का फेक आउट दिखाएगी और उसके बाद सबको मतलब ट्रैप करके उसके बाद मार्केट गिर सकती है। सो ये एक बड़े एक सिंपल से एनालिसिस हैं। 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस टाइम पे 8:10 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 मिनट हो रहे हैं।
सो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है। ट्राई मैं ये करूँगा कि जैसे ही ये चैनल थोड़ा सा ग्रो होता है तो फिर मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगा, ताकि हम लोग लाइव ट्रेड्स भी कर सकें। और फिर मैं स्काल्प करूँगा बेसिकली, वो 15 मिनट पे नहीं होगा, 1 मिनट एंड 5 मिनट पे होगा। और छोटे छोटे टारगेट्स, मतलब 1% या 2% बनाएंगे और डेट सेट। सो इस तरह करके कोई ना कोई प्लान करेंगे। लेकिन अभी भी फ़िलहाल अगर आप ये देखो तो एसएल तो उसने हिट कर दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से गिरना हो सकता है कि मार्केट यहीं से तेज़ी से दोबारा से गिरना शुरू हो जाए, जैसे कि मार्केट ऊपर गई थी। अगर इसने वाकई में गिरना है तो उसको इस एरिया से गिरना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि काफ़ी एक लंबा उसने जो स्ट्रक्चर था वो फॉलो करती करती मार्केट फिर से गिरी है नीचे। सो ये फेक आउट भी हो सकता है जो मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई है। बहरहाल हम देखेंगे अभी कुछ देर में क्या इसकी एग्जैक्टली आउटपुट आता है। सो या तो और कल मेजर एक न्यूज़ भी है, अगर वो न्यूज़ के बारे में भी बात करें तो सीपीआई एंड सीपीआई है शायद, हाँ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल है वेनसडे को 11 मार्च को 5:30 बजे। तो इसका मतलब है कि मॉर्निंग सेशन में मार्केट कोई ना कोई एक फेक आउट दिखाने की कोशिश करेगी, और फिर उसके बाद न्यूज़ आने के बाद मार्केट या तो उसी को कंटिन्यू करेगी या फिर रिवर्स हो जाएगी। तो कल का ये एक बड़ा एक मेजर टाइम फ्रेम बनेगा 5-5:30 बजे के करीब। एंड सेकेंडली ये है कि मार्केट अभी भी ऑलरेडी अपने इसी एरिया के अंदर अंदर है। खैर सुबह के जो एनालिसिस होंगे उसके अंदर जो मेजर चीज़ होगी वो यही होगा कि आगे आने वाला टाइम फ्रेम है, मतलब आप 4x 5x RR रेशो कैसे कैप्चर कर सकेंगे हम लोग। तो हम ऑब्वियस है कि उसी को देखेंगे। एंड जो आज 1.5 लूज़ किया है उसको वापस बनाना भी है, एंड प्लस नेक्स्ट प्रॉफिट के बारे में भी सोचना है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि आपने कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या लर्निंग पॉइंट सीखा हो इस लॉस की वजह से भी, एंड प्लस ओवरऑल वीडियो से भी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।